गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कल हमने व्यावसायिक धुलाई के बारे में पढ़ा था, तो आज जो है हम संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे संस्थाओं का अर्थ जो है वो संस्थाएं जो व्यावसायिक धुलाईगर की सेवाएं लेती हैं उनसे संबंधित है। तो हॉस्पिटल्स, जेल और होटल समूह, ये तीनों संस्थाएं जो हैं वो व्यावसायिक धुलाईगर की सेवाएं लेती हैं, क्योंकि आजकल जो है हर कोई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो वो अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, अपने आप का अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो हर सेवाएं जो प्रदान करते हैं कस्टमर्स को वो अच्छा दिखाना चाहते हैं और अच्छी से अच्छी सर्विस देना चाहते हैं। तो उसमें से ही एक जो है वो लॉन्ड्री सुविधा है। तो हॉस्पिटल्स जो है अगर अच्छी चादरें बिछाने के लिए यूज़ करता है, ओढ़ने के लिए यूज़ करता है, कंबल जो उनके साफ़ सुथरे होते हैं, या उनका स्टाफ जो है नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनता है, या वो पेशेंट को अच्छी ड्रेस देते हैं, साफ़ सुथरी देते हैं, स्टाफ डॉक्टर्स नर्स जो हैं अच्छी साफ़ सुथरी ड्रेस पहनते हैं, तो उनकी जो है रेपो अच्छी होता है। उसका नाम होता है कि हाँ वो हॉस्पिटल जो है बहुत अच्छी सुविधाएं, उनकी चादरें जो है नीट एंड क्लीन रहती है, हर डेली जो है वो चादरें चेंज करते हैं। ऐसे ही जेल है, जेल में जो है वहाँ पे सफाई कर्मचारियों को, वहाँ के लोगों को, कैदियों को जो है ड्रेस दी जाती है। फिर होटल समूह आ गए। होटल समूह में जो है वहाँ के जो स्टाफ की ड्रेसेस हैं और वहाँ पे ओढ़ने बिछाने वाली जो ड्रेसेस हैं, या उनके किचन में जो है या उनके डाइनिंग हॉल में जो है जो कपड़े यूज़ होते हैं, नैपकिन्स यूज़ होते हैं, टेबल मैट यूज़ होते हैं, टेबल रनर यूज़ होते हैं, अगर वो साफ़ सुथरे होंगे तो उसकी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगी। और ये लोग जो है घरेलू स्तर पे तो उन कपड़ों को नहीं धोएंगे, तो ये व्यावसायिक धुलाईगर का उपयोग करते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम चलेंगे अस्पतालों में धुलाईगर। अस्पतालों में धुलाईगर, जैसे कि अस्पताल जो है सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य से और स्वच्छता पे ध्यान रखता है, और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा संक्रमण भी होता है, लोग बीमार होते हैं, आते हैं जाते हैं, तो वहाँ के जो कपड़े होते हैं उनको धोने की प्रक्रिया बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट होती है, क्योंकि वो कुछ जैसे कि डेटॉल वगैरह यूज़ करके भी धोते हैं कपड़ों को, क्योंकि विसंक्रमण करना होता है कपड़ों को, तो इसलिए कुछ केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है। पर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कपड़े, और मैक्सिमम जो है वो सूती वस्त्र ही यूज़ होते हैं, कॉटन कपड़े ही यूज़ होते हैं। तो यहाँ के कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, या उनमें जो संक्रमण बहुत ज़्यादा है, तो उनको जो है जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको धो के दोबारा जो है रीयूज़ किया जा सकता है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ के जो मैक्सिमम कपड़े हैं वो एक तो कॉटन के होते हैं, दूसरा जो वहाँ के कपड़े जो हैं वाइट कलर के यूज़ होते हैं, और अगर कोई विशेष रंग के यूज़ किए जाते हैं तो उनके रंग जो होते हैं वो पक्के होते हैं। और हॉस्पिटल के कपड़े जो हैं वो डेली जो हैं वो धोने पड़ते हैं, और कई बार जो है वो 1 यूज़ के भी होते हैं कि हर एक यूज़ के बाद वो वॉश करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं इसमें जो है हॉस्पिटल के कपड़ों की विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे स्टार्च वगैरह जो है कपड़ों में नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता, या सफ़ेदी लाने के लिए हम नील उजाले का प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग हम नहीं। अस्पतालों ने क्या कर रखा है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने अपने ही अस्पताल में जो है धुलाईगर भी खोल रखे हैं। तो जब भी हॉस्पिटल के कपड़े धोए जाते हैं तो उनमें अलग अलग उनको दाग वाले अलग कपड़े करने पड़ते हैं, रोगियों की पोशाकें अलग करनी पड़ती है, कंबल अलग करने पड़ते हैं, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि संक्रमण जो है वो किसी तरह से फैले ना, तो उनको धोने के लिए बहुत विशेष प्रकार का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं अस्पताल के धुलाई विभाग या धुलाईगर के कार्य की प्रक्रिया के चरण हैं। तो सबसे पहला जो चरण है वो है आपका आपात विभाग, ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, विभिन्न विशेषज्ञ केंद्र या वार्ड के कपड़ों को एकत्र करना और उनको भंडार स्थल में जहाँ पे स्टोर है वहाँ पे इकट्ठा करना। उसके बाद उनको छांटना उनकी गंदगी हिसाब से, या जो भी है, बिस्तर की चादर या तकिए के कवर, रोगियों की पोशाकें, डॉक्टर की पोशाकें, कंबल। फिर थर्ड है वस्त्रों की धुलाई की जाती है। फिर जल निष्कर्षण मशीनें
मशीन गीला कपड़ों को 60 से 70% नमी को कम कर देती है, जो मतलब जैसे हम ड्रायर यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन में, उस टाइप का। फिर नमी युक्त वस्त्रों को रस्सी, घास, कहाँ पे उनको सुखाया जाता है तो उसके लिए रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं, या घास पे, पार्क में कोई आसपास गार्डन है वहाँ पे घास पे सुखा देते हैं, या स्टैंड यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रेस करते हैं, उसके बाद तय लगाते हैं और अलग अलग ढेर लगा दिया जाता है। मतलब चादरों का अलग ढेर लगाया जाता है, कुशन कवर का अलग लगा दिया जाता है, रोगियों के कपड़ों को अलग लगाया जाता है, तो अलग अलग ढेर लगाया जाता है। फिर उसका 7 है, यदि आवश्यकता हो तो सुधार करना तथा अनुपयोगी सामग्री का निष्पादन करना। अगर उनमें किसी प्रकार का सुधार है कहीं से, फिर भी उनकी, क्योंकि ये हर स्टेप पे ऐसा नहीं है, जहाँ पे भी यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है कि आपने ये 1 to 1 स्टेप जो है करते गए और आपको कोई चेक नहीं करेगा। जब हम व्यावसायिक तौर पे करते हैं तो हर स्टेप पे चेकिंग होती है, हर स्टेप पे एक सुपरवाइज़र होता है जो उस सामान को चेक करता है, ठीक है, कि ये स्टेप अच्छे से हुआ है या नहीं, ये स्टेप अच्छे से हुआ नहीं, ये स्टेप अच्छे से हुआ या नहीं, तो हर स्टेप पे चेक किया जाता है। तो ऐसे ही फिर लास्ट में एक दोबारा चेक किया जाता है, मेन चेकिंग लास्ट में दोबारा होती है। अगर फिर भी कोई चीज़ जो है सही से नहीं हुई है तो उसको दोबारा जो है सुधार करने के लिए कह देते हैं। फिर उसका पैकिंग की जाती है और उसके बाद जो है, अगर हॉस्पिटल से कपड़े आए हैं या किसी होटल से कपड़े आए हैं या कहीं से भी आए हैं, उस विभाग में वापस भेज दिए जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो है देखा गया है कि व्यावसायिक धुलाईगर में हॉस्पिटल्स के ही कपड़े अधिक आते हैं। हॉस्पिटल्स के कपड़े जो हैं अधिक इसलिए आते हैं क्योंकि होटल में ज़्यादातर 400 या 500 कमरे होते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, जबकि हॉस्पिटल्स में जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कपड़े होते हैं और वहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है जैसे 1800 या 2000 कम बेड होते हैं। उन बेड पे जो है पेशेंट्स होते हैं और हॉस्पिटल जो है जनरली 2 या 3 चादरें जो है यूज़ की जाती हैं एक बेड पे, और सर्दियों में कम ब्लैंकेट भी यूज़ किया जाता है। फिर ये डॉक्टर की पोशाकें हैं जैसे कोट, गाउन, कुर्ता और पजामा। फिर उसके बाद ये रोगियों की पोशाकें हैं, कोट। तो हर चीज़ से संबंधित 3-3, 4-4 कपड़े जो हैं वो संबंधित हैं।